हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें सीडीपी के पीवाई क्वेश्चंस की कलेक्शन लेकर के आती हूँ और ये 1 वीक आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मैंने अभी तक जो है 9th क्लास करा दिया है। 9th क्लास तक आप सभी को मिल जाएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। और टाइमिंग इसकी रहती है 12:45 PM पे दोपहर में आप सभी की ये वीडियोस मिलती हैं। उसके साथ ही आज मैं बात करूँगी 1 वीक में जितना भी पढ़ाती हूँ, संडे वाले दिन वो चीज़ मैं रखती हूँ, रखने की कोशिश किया था कि इस तरीके से, लेकिन कल मैं वीडियोस नहीं लेकर आ पाई। तो आज आप सभी को 50 प्लस क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे सीडीपी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के क्रम में हम आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि जो भी हमारी वीडियोस पे क्वेश्चंस की कमेंट करेगा, क्वेश्चंस के आंसर बताएगा, उसके जो है नाम मैं जो अपनी वीडियोस में लिख दूँ। तो अर्चना आर्य हरिशंकर इस आईडी से जो है कमेंट आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई है जो हमें कमेंट भी करता है, वीडियोस को लाइक भी करता है, और इनकी कमेंट जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी कमेंट आए तो हमें कमेंट जरूर करेगा, ताकि हमको ये लगे कि आप भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन कहलाता है। तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है? क्योंकि फ्रेंड्स ये रिवीजन क्लास है, क्योंकि 1 वीक तो हमने आप सबको डिटेल में पढ़ा दिया है, तो आज सिर्फ आप सभी को ऑप्शंस बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्धि का जो है वह परीक्षण करता है। बीने परीक्षण जिसके नाम से जाना जाता है। 1905 में बीने ने इस परीक्षण का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, विद्यालय का असहयोग, या फिर ज्ञान की सीमा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक सीमा जो है। एक मिनट फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यालय का असहयोग जो होता है, इसमें बच्चे का पठार से कोई भी संबंध नहीं होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें दिया गया है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो कथन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने आप सबको बताया होगा, गेट्स व अन्य के द्वारा। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि अंतर्बुद्धि व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? इसको फ्रेंड्स हमने कई बार बताया और आप सबको पता भी हो गया होगा कि यूंग नामक मनोवैज्ञानिक ने जो है व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी, और एक बांटा है उन्होंने उभयमुखी व्यक्तित्व में। तो इनके 3 प्रकार से किन्होंने डिवाइड किया है यूंग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिया गया है, 1 मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिया गया है कि बच्चों की सामाजिक विकास को प्रभावित, 1 मिनट फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा-सा बच्चों को की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, या वंशानुगत तत्व? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबद्ध का नियम? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियमित विकास का जो नियम है, यही आपका जो है शारीरिक विकास के एक प्रमुख नियम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास के सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शंस है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो ऑप्शन नंबर यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है, इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह एक तरीके से विकास से संबंधित सिद्धांत नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो विकास से, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत, सभी जो है वो एक विकास से संबंधित, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह सीखने से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं शब्द पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा है? गेसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, या फिर डक्सलस और हॉलैंड? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक का ये कोटेशन है, जिन्होंने, और कोटेशन आप सभी लिख भी लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेफिनेशन से जब क्वेश्चन पूछे जाता है, और यूपी टेट में इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें मूल प्रवृत्ति से दिया गया है, और आप सभी को पता होगा, इसमें मैंने कई बार मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है। जिन्होंने 14 प्रकार से डिवाइड किया है वो कौन है? वो है मैकडूगल। मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है 14 बताई है। कौन कौन सी प्रवृत्तियां बताई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए गाइस। अगर आप सभी को पता होगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी जो है रिवीजन अच्छी खासी चल रही है, यानी कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का है, रॉस का है, मन का है, या फिर मैकडूगल का? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, तो इन्होंने किसने कहा है? तो ये इसका राइट आंसर जाएगा डम्बिल के अनुसार ये कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि की द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन, या फिर स्टर्न? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयर ने जो है बुद्धि की द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कब किया है? 1904 में किया है। जो है 1904 में द्विकारक सिद्धांत उन्होंने दिया था, और उनके 2 फैक्टर उन्होंने किया था, एक जी कारक, एक एस कारक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जी कारक और एस कारक जो है फैक्टर बुद्धि का किसने किया है? तो स्पीयरमैन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो आप सभी को फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन में जब नहीं पूछता है तो उस चीज को भी ध्यान रखना है।
तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि नहीं पूछा है तो बहुअनुक्रिया का नियम, जो कि थर्नडाइक का नहीं दिया गया है। यहाँ पे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तीनों जो सीखने के नियम ने थर्नडाइक ने दिया, लेकिन बहुअनुक्रिया का नियम इनका नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका है, लेकिन यहाँ पे इनके 3 नियमों के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, 12 वर्ष से जो है 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शंस हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नेक्स्ट है सामाजिक मानसिक योग्यता परीक्षण, नेक्स्ट है आर्मी अल्फा परीक्षण, ये फिर उसके साथ ही नेक्स्ट है चित्रांकन परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी यानी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1663 में इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर संख्या पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था कि क्वेश्चन जो मैंने 1 वीक में कराया है उसी का संपूर्ण क्लास 1 में करवा रही हूँ, इसलिए क्वेश्चन की संख्या पे आप मत जाइएगा, आप क्वेश्चन का रिविजन करिए। फ्रेंड्स इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र से पिता के रूप में जाना जाता है? फायड के, गाल्टन का, मन का, अल्पोर्ट का? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गाल्टन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा जो है इसमें से किसने की है? क्रेस्मर ने, युंग ने, रॉस ने, वुडवर्थ ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेस्मर। और उसके साथ ही हम आप सभी को बता दें, इन्होंने 4 बताए हुए हैं, 4 प्रकार के बच्चों के बारे में बताया कि व्यक्तित्व इस प्रकार के होते हैं ग्रंथियों के आधार पर। तो उसमें आप सभी को बताया है लंबकाय, हम सिर्फ नाम बता देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लास रिविजन है, रिविजन के लिए लेकर आई हूँ। लंबकाय, सुडौलकाय, उसके साथ ही इनकी जो है यहाँ पे उसके साथ ही एक एथलेटिक और फेलिबिक निम, ये सारे जो है इनके प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, जो कि क्रिश्मर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि सृजनात्मकता या मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? कोलम ब्रूस, ड्रेवहल और डेहान का, या फिर क्रो एंड क्रो? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो व क्रो के द्वारा सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि या फिर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्व किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता है तो कहलाती है अवधान, सीखने का पठार, सीखने का वक्र या फिर स्मृति? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का पठार, जिसमें हमने आप सबको कहा था कि पठार उस स्थिति में आता है जब बच्चे अगर किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ते हुए बच्चे की नींद आ जाना, नींद आने की प्रक्रिया उसके लिए पठार है, यानी कि वो सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वही होता है सीखने का पठार, जो कि सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को कोहलर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे जो है कोहलर से यहाँ पे जो है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अभी मैंने कुछ समय पहले भी आप सबको बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने सीखने का। और उसके साथ ही अगर बात करेंगे यहाँ पे जो है मैकडूगल का, तो इन्होंने 14 जो है 14 संख्याएं बताई हैं मूल प्रवृत्तियों की। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? 22, 27, 24, 25। तो यहाँ पे जो है 24 नहीं दिया गया, 23 और 25। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे जोड़ों की बात की गई है फ्रेंड्स, वैसे तो 24 होते हैं पर जोड़े पूछा गया तो 23 जोड़े होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या फिर अधिगम के सिद्धांत से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत को कोहलर ने दिया है। और उसके साथ ही कोहलर जो है इनका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, सूझ का सिद्धांत भी दिया है, और इन्होंने चिंपांजी पर जो है प्रयोग किया था, जिसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा है। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर हेगार्टी ने? ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया है वह किसने दिया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका पूरा नाम BF स्किनर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बुद्धि की तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल है, बर्नन है, उसके साथ ही थॉर्नडाइक है या फिर स्किनर है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैटल को बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं बुद्धि के लिए, एक तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। तो यहाँ पे जब तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का पूछा है, यहीं पे ठोस भी पूछ सकता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है ताकि एग्जाम में पूछे क्वेश्चन तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समस्या सृजनात्मकता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स गोल्डमैन जो है वह आपके किससे संबंधित है? वो है संवेगात्मक बुद्धि से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की कृष्ण ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो अभी कृष्ण के हमने 4 प्रकार आप सभी को बताए थे, तो आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से जो है इनके एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मुख्यतः कहीं कहीं पे कृष्ण के 4 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, कहीं 3 प्रकार के। तो आप सभी इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, मैंने अभी पहले 4 प्रकार बताया, यहाँ पे जो 3 प्रकार बताए ये तो सेम है, लेकिन कहीं कहीं पे इनके जो है 4वां प्रकार कौन सा देखने के लिए मिलता है, 4वां प्रकार जो है इनका मिश्रित देखने के लिए मिलता है, इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो है कृष्ण का है, सुडौल का है, गोल का है, यहाँ तीनों नाम दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहीं पे चौथा नाम अगर मिश्रित होता तो भी चौथा भी नाम यहाँ इसमें जुड़ जाता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक श्रम प्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे है जो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और उसके साथ ही विश्लेषण, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान, क्योंकि मैंने आप सबको ये बताया होगा कि जब भी न्यूनतम स्तर से पूछता है तो न्यूनतम स्तर से हमें पहले नीचे से काउंट करना है, जिसमें ज्ञान आता है, उसके ऊपर होता है समझ, फिर उसके ऊपर होता है अनुप्रयोग, मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ आपको समझने के लिए, फिर उसके ऊपर आता है विश्लेषण, ठीक है, ये क्रम है, ठीक है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति की। उसके ऊपर हो जाता है संश्लेषण और उसके ऊपर आ जाता है मूल्यांकन, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख देती हूँ मूल्यांकन। तो सबसे पहले मैं न्यूनतम स्तर की बात पूछा तो न्यूनतम स्तर पे आता है ज्ञान, जस्ट उसके ऊपर पूछता है कि न्यूनतम स्तर के जस्ट ऊपर क्या आता है, तो हो जाता है समझ, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 आपको स्तर याद रखने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है, क्षैतिज अधिगम अंतरण का, या धनात्मक अधिगम अंतरण का, या फिर है द्वितीय पार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यहाँ पे जिसको आप सभी बोलते हैं धनात्मक, ठीक है, ऊर्ध्व, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे धनात्मक अधिगम अंतरण। यहीं पे अगर ऊर्ध्व भी देता तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाता फ्रेंड्स। इसलिए कभी ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे धनात्मक दिया है कि क्या होगा, ऊर्ध्व से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और धनात्मक से भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सबसे भिन्न है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव डिडक्शन सिद्धांत, या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत सबसे अलग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ये सिद्धांत दिया गया है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है, जिसका प्रतिपादन यहाँ पर देख सकते हैं क्लॉर्क हल्क ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना होता है, बौद्धिक जो है क्षमता का, अभिक्षमता का, या फिर अभिवृद्धि का, या फिर मूल्य का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अभिक्षमता, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा और सृजनात्मकता। तो ऑप्शन नंबर बी यानी स्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ठीक है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन और प्रायोगिकरण। तो जो है अंतर्दर्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ विधि के बारे में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से, या फिर मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें जहाँ पर भी अल्बर्ट बंडूरा आते हैं वो आपके हो जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अधिगम वक्र के में पठार बनता है, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, या फिर अभिरुचि के कारण। तो मैंने अभी आपसे बताया कि जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हमें थकान आ जाती है और हम पढ़ नहीं पाते, तो वह थकान ही हमारे लिए क्या उत्पन्न करता है, वह पठार उत्पन्न करता है। तो यानी थकान के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है, अधिगम की गति के, अधिगम अंतरण में, सृजनात्मकता में, या फिर अभिरुचि में। तो अधिगम अंतरण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है, बुद्धि के लिए, व्यक्तित्व के लिए, अभिक्षमता के लिए, या फिर अभिरुचि के लिए। तो यहाँ पर क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वो व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि एक तरीके से प्रक्षेपी प्रकार का परीक्षण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड होती है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे टीएटी 16 पीएफ, उसके साथ ही रेवेन्यू का परीक्षण या फिर ड्रॉ एमएन। तो ऑप्शन नंबर सी यानी रेवेन्यू का परीक्षण इसका राइट आंसर होगा, ये जो है शेष से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टीएटी दिया गया है और 16 पीएफ दिया गया है और ड्रॉ एमएन दिया गया है, ये परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रेवेन्यू का जो परीक्षण है वो एक तरीके से अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। तो फ्रेंड्स मैंने मैकडूगल को आप सभी को अच्छे से बता दिया था कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है, जिसमें दिया गया है संज्ञान, संवेग, संवेदना या फिर चिंतन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिर संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूच या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया है? थॉर्नडाइक, हेगार्टी, स्कीनर या फिर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर बी यानी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो है सूच व अंतर्दृष्टि सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आप सभी को बता दें जब हम सूच व अंतर्दृष्टि सिद्धांत में माने गए हैं तो यहाँ पर उन्होंने इसमें आप सभी के कोहलर, कुर्ट या फिर कोफ्ता ये भी माने जाते हैं। आप सभी को बता दें इसके पहले साथ मैंने सूची अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में स्किनर बताया है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप जो है कट करके वहाँ पे इस गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ही करिएगा। अगर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, बट अगर आपको सबको लगेगा तो आप सभी जो है वहाँ पे कट करके उसको बना लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके साथ ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 150, 160, 140 या फिर 135। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब क्वेश्चंस पूछा है हमने आप सभी को बुद्धि लब्धि से भी क्वेश्चंस बताए थे, किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से बुद्धि लब्धि का सूत्र मैंने बताया था आप सभी को, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यही आप सभी को बताया था। ठीक है, अगर वास्तविक मानसिक आयु रख देंगे और वास्तविक आयु रख देंगे इंटू 100 जब करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 160, आप सभी का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि के मंद बुद्धि वालों की संख्या को बताया है, जो कि जो आते हैं आपके मंद बुद्धि स्तर पे, तो 36 से लेकर के 49 तक इन्होंने माना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कि रोशार के इंक ब्लड टेस्ट निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर व्यक्तित्व के लिए स्मृति या फिर अभिरुचि या फिर अभिक्षमता, तो ऑप्शन नंबर यानी व्यक्तित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें दिया गया कि निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियां। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा जो होती है वह आपका विस्मृति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है सांख्यिकीय, गणित, ज्यामिति या फिर संभाव्यता। तो यहाँ पर जो सांख्यिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में जरूर पूछने की संभावना बन पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा इसमें से किसने दी है? गार्टन ने, सोले ने, बर्टन हॉल ने, उसके साथ ही सिरिल बर्ट ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से जो है वो भिन्न है? ठीक है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर अभिक्षमता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता जो है वो से भिन्न। अभी हमने कुछ समय पहले आप सभी को अभिक्षमता के बारे में भी बताया। उसके साथ ही यहाँ पे जो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है तो ये तीनों इसकी विशेषता है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, लेकिन से भिन्न जो अभिक्षमता है। और आप सभी को बताते हैं उत्तम परीक्षण की अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें वैधता भी आता है, विश्वसनीयता भी आता है, वस्तुनिष्ठता भी आती है, विविधता भी आता है, प्रमाणीकरण, व्यापकता, विशिष्टता, व्यवहारिकता, ये सारे गुण जो होते हैं उत्तम परीक्षण के अंतर्गत माने जाते हैं और इससे क्वेश्चन जो है वह बनते भी हैं। तो इस तरीके से आप उत्तम परीक्षण की जो भी विशेषताएं बताएं उसको पीछे करके वीडियोस को उसको सुनिएगा अच्छे से, उसको याद जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में उस तरीके से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व, द्वितत्व, प्रत्यागमन सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रत्यागमन सिद्धांत वह बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत जो है वह बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत माने जाते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो टर्मन और स्टर ने जो है एक तत्व का सिद्धांत दिया है, वही द्वितत्व के सिद्धांत में स्पीयर मैन जाने जाते हैं और बहुतत्व के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हार्वर्ड गार्डनर का जो 10 बहुबुद्धि सिद्धांत, इन्होंने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं उसको बहुतत्व का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट इनका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि अंतःस्राविक के अंतर्गत नहीं आता? एड्रेनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, उसके साथ ही यहाँ पे दिया गया लार ग्रंथि और उसके साथ ही थायराइड ग्रंथि। तो फ्रेंड्स लार ग्रंथि जो होता है वो एड्रेनल के अंतर्गत नहीं आते हैं, अंतःस्राविक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय अवस्था है। जब पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे में आपके सीटेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते थे तो इसलिए पियाजे आपके जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द्वितीय अवस्था पूछा है तो फ्रेंड द्वितीय अवस्था में आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आएगा। इसके पहले आपको बता दें कि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं जिसमें इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये चारों अवस्थाएं इसमें बताया है। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इनकी पहली अवस्था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी पहली अवस्था कौन सा है या वस्तु स्थायित्व का गुण किसमें होता है? तो वस्तु स्थायित्व का गुण जो होता है इंद्रियगामक अवस्था में होता है। इसके एज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 0 से 2 वर्ष,
2 से 7 वर्ष, 2 से 7 और 7 से 11 और 11 से 14 वर्ष तक इन्होंने जो है इसकी अवस्थाएं भी मानी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसको लिख लीजिए, करिए या फिर रिवीजन उसको करिए, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करने वाली है आपके लिए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है? ड्यूवी, राश, वुडवर्थ या फिर ड्रेवर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूवी। ड्यूवी जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, ड्यूवी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगमनात्मक तर्क के अस्त्रों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या फिर कल्पना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो कल्पना होता है वो जो है आगमनात्मक तर्कों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखी गई बात को धारण करने, पुरस्मृत करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो ये तो कई बार मैंने रिपीट करा दिया, वैसे आप सभी को याद भी हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी विस्मरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्ति में एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्य में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात का प्राकृतिक होता है और केवल कलाकारों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमने जो कमेंट में इस क्वेश्चन को बता दी फ्रेंड्स, मैंने कमेंट में पूछा था और अर्चना आर्य हरिशंकर आईडी से मेरे कमेंट आया था और उन्होंने ये क्वेश्चन के आंसर जो है सही बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विज्ञान, यौन विज्ञान, संज्ञानात्मक विकास या फिर जो है सामाजिक विकास के रूप में जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। जब भी अभी जस्ट मैंने आप सभी को इनकी 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक, ये किसके द्वारा दिया गया? ये पियाजे के द्वारा ही दिया गया है और संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने फोकस डाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर के एक भाग के दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण या फिर क्षैतिज अंतरण या द्वि अंतरण या फिर द्विपार्श्विक अंतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण, जिसमें जो है एक शरीर में दिया गया भाग, एक शरीर के किसी एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण दूसरे भाग में भी काम आता है, तो वो आता है द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दिए गए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या फिर मानक विचलन। तो ऑप्शन नंबर ए यानी बहुलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन इसमें से किसने किया है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर, जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा निम्न में से किसके सिद्धांत से संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और जो भी क्वेश्चन रिपीटेड होता है ना उसकी पूछने की चांसेस बहुत ही ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु का प्रत्यय जो है इसमें से किसने दिया है? तो बीनी साइमन ने, स्टर्न ने, उसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ट ने। तो आप सभी को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा बीनी साइमन, जो है परीक्षण के रूप में भी जानते हैं, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है, जिसमें आप सभी को बता दें यहाँ पे उन्होंने बुद्धिलब्धि में मानसिक आयु बटे तैथिक आयु और इंटू 100 जो उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसके जो है सीखने के नियम के अंतर्गत नहीं आता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और अगर रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड तो वो इंपॉर्टेंट होगा। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। तो तनाव का नियम जो है उन्होंने नहीं दिया है, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्योंकि नहीं पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें यहाँ पर पावलो ने किस पे प्रयोग किया था? तो पावलो ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया और प्रयोग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसने किस पर प्रयोग किया है। तो आप सभी को बता दें जो थॉर्नडाइक है उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। उसके साथ ही यहाँ पे स्किनर की बात करें तो स्किनर ने जो है वो चूहों पे प्रयोग किया था और उसके साथ ही चूहों पे प्रयोग किया था स्किनर, एवं बंदर पे प्रयोग कोहलर और गुप्ता ने इन्होंने किया था। ठीक है, प्रयोग में भी आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में बन सकते हैं इससे भी क्वेश्चन। ठीक है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो यहाँ पर जो है कोहलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो है यहाँ पे कोहलर जो है महोदय जो कि सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने बंदर पर प्रयोग किया है। तो हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको अच्छे से आप देख लिया करिए किस तरीके से क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। ठीक है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और अनियमित करने की प्रक्रिया जो है वह कहलाती है। तो कार्य को जारी रखना, प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति जो है वह कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो पाठ की जो पुनरावृत्ति होती है वो विस्मृति यानी भूलने के कम करने के उपाय नहीं होते। विस्मृति का अर्थ ही होता है भूलना। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना या फिर मूल प्रवृत्ति का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का नकल करना क्या कहलाता है? सीखना, अनुकूलन, अनुकरण और कल्पना और चिंतन।
तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुकरण। जो दूसरे व्यक्ति को देख करके सीखते हैं, वैसा नकल करते हैं, तो वो होता है अनुकरण, या फिर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए नकारात्मक प्रशिक्षण, सकारात्मक प्रशिक्षण, संस्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण, या कोई सीखना नहीं है। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट, यानी जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन सभी को गलत दिखते हैं तो पहले उससे कट करना रहता है। तो इसको उसके बाद यहाँ पे तो ये जो सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, इसको जो है धनात्मक भी मानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा नाम आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः जो है स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो ये तीसरी बार भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट हुई है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये शायद ये मैंने कमेंट में भी आप सभी से पूछा हुआ था। जो भी कमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसको रिप्लाई जरूर किया करिए। वो क्या होता है, आपसे इससे प्रैक्टिस हो जाती है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और उसके साथ ही आप डेली बना रहे करिए 12:45 PM पे, और उसके साथ ही आप सभी को डेली वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। और कमेंट जरूर करिएगा, जो भी गलत हो तो मेरी तरीके से क्षमा करिएगा। कोशिश किया है सभी को अच्छा ही बताने का, और मुझसे कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा कर, बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी गलती सुधारने का। मैं एक तरीके से मौका मुझे भी मिलना चाहिए। बाकी सेशन पसंद आया तो उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई।